पटना काफ़ी बदल गया है। काफ़ी डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, रोडें अच्छी बन रही हैं, लोगों का व्यवहार बहुत बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। पटना का आप ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ एंटर कर। हम लोगों के लिए जैसे अब मैं हूँ, पैदा तो एक शरणार्थी हुआ हूँ, लेकिन आज तक भारत ने कभी हमको एक शरणार्थी महसूस नहीं कराया, तो इतनी कठिनाइयों का महसूस हुआ। तिब्बत की तरफ मुड़ना चाहेंगे, कभी इच्छा रही है? जी, हमारी तो इच्छा हमेशा रही है। आप किसी भी तिब्बती से ये पूछेंगे तो उनकी हमेशा यही जवाब रहेगा कि हाँ, हम अपने देश में वापस लौटना चाहते हैं। आप ये देखा जाए तो अतिथि देवो भव का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि हम जिनको चीन ने कब्जा करके जब जो अपना देश छोड़ के आए हैं, उनको अपना एक भाई बहन की तरह माहौल, घर की तरह माहौल, जो पारिवारिक माहौल दिया गया है भारत देश ने हमें, उससे बढ़िया कोई और देश दे नहीं सकता। नमस्कार, मखी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। 10 दिसंबर है आज, मानवाधिकार दिवस। ऐसे में हमारी मौजूदगी इस वक्त पटना के लहासा मार्केट में है। आपको बता दें, तिब्बत की कहानी आप सभी को पता होगी। चाइना ने क्या कुछ किया, जिसके बाद तिब्बत के तमाम शरणार्थी इधर उधर चले गए। ऐसे में कुछ शरणार्थी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे, पूरी कहानी भी इनसे ही जानते हैं। सर, पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम तेंजिन है। नमस्कार, मैं यहाँ पे लहासा मार्केट का एक मेंबर हूँ। यहाँ के माहौल के बारे में पहले जानना चाहेंगे। कितने समय से लगभग आप लोग यहाँ पे मार्केट में? यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 साल के ऊपर से मार्केट लग रहा है, पटना में ही लहासा मार्केट जो है। जी, हम पहले की कहानी पे थोड़ा जानना चाहेंगे। यहाँ आने की क्या वजह आपको पता है, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है, शायद आप उस वक्त होंगे भी नहीं। ये बिहार में कि इंडिया में? इंडिया में। पहले इंडिया की बात। इंडिया में ये है कि जब दलाई लामा जी, जब तिब्बत पे चीन का हमला हो रहा था, तब दलाई लामा जी पे भी संकट था। इसकी वजह से दलाई लामा जी जब तिब्बत छोड़ के भारत की तरफ प्रस्थान कर गए थे, उसी समय बहुत सारे जो तिब्बती थे निवासी जो वहाँ के, वो भारत की तरफ उसी समय दलाई लामा के जी के पीछे पीछे यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद बिहार में आना आप लोगों का कैसे? बिहार में ऐसा है कि हम लोग वैसे ही बौद्ध धर्म से मान्यता रखते हैं, और यहाँ पे बिहार एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट रिलेटेड स्टेट है, तो यहाँ पे आना जाना रह गया था, तो धीरे धीरे यहीं पे काम कारोबार यहीं पे चालू हो गया। इतने सालों से आप लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, लगभग आपने बताया 60 सालों से। 60 सालों में आपको यहाँ पे क्या क्या बदलाव देखने को? पटना काफ़ी बदल गया है। काफ़ी डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, रोडें अच्छी बन रही हैं, लोगों का व्यवहार बहुत बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। पटना का आप ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ एंटर कर रहा है। शरणार्थी की अगर हम बात करें, आप खुद एक शरणार्थी हैं, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आपके लिए कैसा रहा? हम लोगों के लिए जैसे अब मैं हूँ, पैदा तो एक शरणार्थी हुआ हूँ, लेकिन आज तक भारत ने कभी हमको एक शरणार्थी महसूस नहीं कराया, तो इतनी कठिनाइयों का महसूस हुआ नहीं आज तक। चाइना को लेकर गुस्सा होगा, थोड़ा तो मन में गुस्सा होगा, क्योंकि हाँ जी, चीन के प्रति तो गुस्सा रहेगा ही, क्योंकि एक दिल में कहते हैं ना, जो चोट जो है वो चीन की, भले मैं पैदा भारत में हुआ हूँ, लेकिन चीन के प्रति जो दिल में चोट है वो अभी तक है ही। इतने समय से आप लोग यहाँ आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप लोग यहाँ भी ऐसे आप लोग कहाँ रहते हैं? वैसे हम लोग यहाँ पे जितने भी लहासा मार्केट लगाने वाले दुकानदार हैं, इसमें टोटल 51 परिवार हैं। ये सब भारत के अलग अलग क्षेत्र से हैं। कुछ उत्तराखंड से हैं, कुछ हिमाचल से हैं, कुछ सिक्किम से हैं, कुछ दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के साइड से हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से हैं, कुछ कर्नाटका साउथ इंडिया से हैं, और मैं जो हूँ, मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। आपसे ये सवाल रहेगा, आपका निजी सवाल है, आप वापस तिब्बत की तरफ मुड़ना चाहेंगे, कभी इच्छा रही है? जी, हमारी तो इच्छा हमेशा रही है। आप किसी भी तिब्बती से ये पूछेंगे तो उनकी हमेशा यही जवाब रहेगा कि हाँ, हम अपने देश में वापस लौटना चाहेंगे। किसी ने पहल की है इसको लेकर? बहुत लोग पहल कर रहे हैं, लेकिन अब फ्रीडम मूवमेंट से हट के हम लोग मोर ऑफ मिडिल वे अप्रोच में जा रहे हैं, जो हमारे 14वें दलाई लामा, जो हमारे गुरुजी हैं, उनका जो अप्रोच है। आज मानवाधिकार दिवस भी है, ऐसे में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है चाइना और तिब्बत के बीच जो कुछ भी हुआ। आप इस दिन को कैसे देखते हैं? इस दिन को हम एज सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 1989 में 10 दिसंबर को दलाई लामा जी को इसी दिन में एक नोबेल पीस प्राइज़ पुरस्कार दिया गया था, जिसको हम एक त्यौहार की तरह मानते हैं, क्योंकि उस टाइम पूरे ग्लोबली दुनिया ने ये एक्सेप्ट किया कि दलाई लामा जी एक नॉन वायलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना चाह रहे हैं कि हम आज़ादी ले सकते हैं वापस।
आप तो उस वक्त होंगे भी नहीं जिस वक्त ये घटना है, आपने खुद कहा आपकी पैदाइश भी यहीं हुई है, आपको किससे पता चला है पूरी घटना के बारे में? ये जो चीन ने तिब्बत के साथ जो किया है वो इतिहास में भी देखा जाए तो किसी से छुपा है नहीं, लेकिन हम जो है हम फर्स्ट हैंड है। कैसे हैं कि हम अपने परिवार जो हमारे दादाओं ने झेला है, जो मेरे पिताजी ने झेला है, वो हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, इसलिए। अच्छा, यहाँ पे आपको किस तरीके की कठिनाई का सामना करना पड़ा है? भारत में अब साफ तौर पे कहा जाए तो हमें आज तक कोई किसी कठिनाइयों का सामना करना नहीं पा रहा है, क्योंकि भारत देश जो है वो हमारे प्रति, आप ये देखा जाए तो अतिथि देवो भव का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि हम जिनको चीन ने कब्जा करके जब जो अपना देश छोड़ के आए हैं, उनको अपना एक भाई बहन की तरह माहौल, घर की तरह माहौल, जो पारिवारिक माहौल दिया गया है भारत देश ने हमें, वो उससे बढ़िया कोई और देश दे नहीं सकता। नागरिकता की अगर बात करें, यहाँ की नागरिकता को लेकर क्या? नागरिकता ये है कि हम अभी भी रिफ्यूजी स्टेटस में ही हैं, तो हम नागरिकता तो हमें नहीं मिला है, लेकिन हम अपनी खुद के रिफ्यूजी स्टेटस पे ही बैठे हैं अभी। रिफ्यूजी स्टेटस पे आप लोग को कुछ तो परेशानी होती होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आज तक। तभी हम कह रहे हैं कि भारत ने कभी परेशानी होने का फील नहीं कराया। जी, यहाँ के माहौल की अगर बात करें, यहाँ किस तरीके का माहौल है? 60 साल से आप यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ क्या? बिहार जो देश जो है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे ये है कि सब बहुत वेलकमिंग है। इनका बर्ताव जो है लोगों का प्रति, थोड़ा बातचीत करने में भले लगते हैं कि तेज बोल रहे हैं, लेकिन इनका स्वभाव बहुत बढ़िया होता है। बढ़िया होता है। हाँ जी। टाइम से इतने लोग, आप तो बहुत लोगों से मिलते भी होंगे। हाँ जी, नए-नए हम लोगों से रोज़ हम लोगों को तो ऐसा है कि यहाँ जितने भी लोग मिलते हैं, कुछ लोग तो ऐसा है कि सच में पारिवारिक माहौल ही है, जिनके दादाजी यहाँ शॉपिंग करते थे, लड़के शॉपिंग करने लगा, लड़के लड़कियाँ उनके पोते पोती शॉपिंग करते हैं। पूरी पीढ़ी चल रही है। अगर मानवाधिकार दिवस की बात की जाए तो अपने अधिकारों के लिए आप लोग कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं और कितना सक्षम हुए हैं? सक्षम होने की बात कही जाए तो चीन ऐसा एक देश है जिसको रेड ड्रैगन बोलते हैं पूरा देश, वो उसके आगे तो अब हम एक चींटी के बराबर हैं, लेकिन हम अपनी आवाज़ को कभी दबने देंगे नहीं। तो हम इंडिया में भी क्या बोलते हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट करते हैं चीन के खिलाफ, चीन के एम्बेसीज के सामने भी करते हैं, और ग्लोबली भी हर जगह जहाँ जहाँ पॉसिबल हो उनके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं। फ़ायदा हुआ है इससे? फ़ायदा हो ना हो, फिर भी कोशिश जारी रहेगी। कोशिश जारी है, और तिब्बत चाहिए, अभी भी तिब्बत के लिए उम्मीद है। हाँ जी, जैसे भारत देश ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ इतने साल मेहनत की है और 200 साल बाद उन्होंने अपनी आज़ादी पाई है, उसी तरह हम भी मेहनत करते रहेंगे। क्या नाम बताया सर आपने? मेरा नाम तेंजिन है जी। चलिए, मानवाधिकार दिवस है आज। ऐसे में ये वो शरणार्थी थे जो तिब्बत से यहाँ आए हैं और इनकी पैदाइश ही यहाँ हुई है, तो इन्होंने अपनी वो कहानियाँ बताई हैं जो इन्होंने दूसरों से सुनी है या फिर इतिहास के पन्नों में पढ़ा है। ऐसे में पूरे वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।